गांधी भी पहुंचे हैं, साथ ही प्रियंका गांधी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो अब श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और देखिए, क्योंकि आम लोग भी पहुंच रहे हैं, आम और खास सभी अब श्रद्धांजलि देंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। दिल्ली से ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे हैं और साथ ही प्रियंका गांधी मौजूद हैं। एआईसीसी कार्यालय से जो अंतिम यात्रा है श्रद्धांजलि के बाद वो शुरू होगी और निगम बोध घाट पहुंचेगी और वहां से श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। पूरे देश में शोक की लहर है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो याद कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और देखिए, अंतिम सफर की जो हैं वो तैयारियां लगातार। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी पहुंच गए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद अब देखिए बिल्कुल अंतिम सफर की जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं अब हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जो है तमाम कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। यहाँ से जो समय निर्धारित किया गया है, देखिए समय जो निर्धारित किया गया है वो 9:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 9:30 बजे तक जो है पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रहेगा और तमाम जो दूसरे राज्यों से कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद पार्थिव शरीर जो अंतिम यात्रा कहा जा सकता है, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा यहाँ से शुरू होगी 9:30 बजे निगम बोध घाट पर। यहाँ मतलब वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा, पंचतत्व हो जाएंगे। उसके बाद जो है देखिए सुख संवेदना व्यक्त करने सभी लोग कल भी पहुंचे थे। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित जो पूर्व प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है, जहां पर एम्स में निधन हो गया था गुरुवार रात 9:51 पर। उसके बाद देर रात उनका पार्थिव शरीर घर पे लाया गया था, जहां पर उसी रात कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पहुंची थी और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। उसके बाद अगर शुक्रवार की बात की जाए तो देखिए कल शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, तमाम देश भर के नेता पहुंचे और दिवंगत आत्मा को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, प्रार्थना की और उसके बाद उनके किए हुए बेहतरीन कार्यों को सभी लोगों ने प्रशंसा की, चर्चा की और अपने अपने तरीके से मतलब सभी लोग याद कर रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, देश में आर्थिक उदारवाद नीति अपनाने के लिए किस तरह से उन्होंने कदम उठाए और तमाम विपरीत परिस्थितियों में जब 2004 में वो प्रधानमंत्री बने, उनको जिम्मेदारी दी गई तो तमाम बड़े नेता थे कांग्रेस में जो मंत्री पद के दावेदार थे। हालांकि उस समय ऐसा संयोग कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने के दौर में थी, लेकिन कुछ कारणों से नहीं बन पाई, तो उनके सबसे भरोसेमंद, गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक रहे और उनको जिम्मेदारी दी गई और 10 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। और उन्होंने हमेशा इस बात को सार्वजनिक मंच से भी माना कि गांधी परिवार का बड़ा एहसान उनके ऊपर रहा है और यही वजह कि देखिए राहुल गांधी उन्हें अपना गुरु मानते थे और कल श्रद्धांजलि देने के बाद राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने अपने गुरु को खो दिया है। तो इस तरह से सभी लोग अपनी अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए तमाम वीवीआईपी जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, सभी लोग पहुंच रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय, जो उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद यहाँ से अंतिम यात्रा 9:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब निकलेगी उनकी। जी देखिए, कई सारे किस्से रहे मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान और उसे आज पूरा देश, साथ ही खास तौर पर कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं वो दौर जब उदय था और जो फैसले लिए गए उससे जो जनता में विश्वसनीयता है वो एक बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं बढ़ गई।
बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने से पहले एक अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता था। वह गवर्नर भी रहे, उसके जी। बाद वित्त मंत्री भी रहे, देश के प्रधानमंत्री भी बने। अब 1990 के बाद देश की जो आर्थिक स्थिति थी जी। वह चिंताजनक थी, क्योंकि देखिए जब वो नरसिम्हा राव के सरकार में वित्त मंत्री बने, उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आर्थिक उदारवाद नीति अपनाया और उस समय देश को एक आर्थिक मजबूती दी, और वही मजबूती आज भी काम कर रहा है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं। कल जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी तो सोशल मीडिया से उन्होंने एक वीडियो जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसमें साफ तौर से उन्हें एक ईमानदार, निष्ठावान, देशभक्त नेता बताया। और इस बात को वो भी मानते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में, चूंकि जब उनकी सरकार थी 2004 में मनमोहन सिंह की, तो गठबंधन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कई ऐसे घटक दल थे, चाहे वो लेफ्ट पार्टियों की बात कीजिए या साउथ की जो पार्टियां थी उनकी बात कीजिए, वो लगातार सरकार की नीतियों का विरोध करते थे। लेकिन उस दौरान भी मनमोहन सिंह कम बोलते थे, और वो विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया था कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो बोलते ही नहीं, सवालों का जवाब नहीं देते हैं। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल है वो बोलते कम थे लेकिन डिसीजन ज़्यादा लेते थे, और वही उनके कार्यकाल में जो डिसीजन हुए हैं, जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, वो इस समय मील के पत्थर साबित है। चाहे सूचना का अधिकार ही है, कितना बड़ा तंत्र है, आज देश भर उसके माध्यम से अपना काम कर रहा है, या शिक्षा का अधिकार है, या गांव गरीब को संपन्न करने के लिए जो उन्होंने मनरेगा का कॉन्सेप्ट लाया। मनरेगा में उन्होंने एक निर्धारित मजदूरी फिक्स की कि सबका मानदेय इतना होना चाहिए और इतने दिन उनको रोजगार मिलना ही चाहिए। तो ये जो कदम है, गरीबों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाना है, उसके बाद जो तमाम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए, उनके कार्यकाल में तमाम इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे आई, तो ये बड़े डेवलपमेंट जो है देखने को मिले, और वही जो है आज कहीं ना कहीं भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में बड़े कदम उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री रहते हुए करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का जो श्रेय है वो उन्हें हमेशा दिया जाता रहेगा। बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस बात को लेकर प्रशंसा की थी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा है वह सदैव याद किया जाएगा। मतलब उन्होंने अपने कार्यकाल में, जैसा कि आज भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वही देखा जाए तो वही कॉन्सेप्ट उनके जमाने में भी था। जो दूर दराज के जो गांव में जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके जीवन में कैसे खुशहाली आएगी, उस पर उनका विजन था, उस पर उनका फोकस था। दो ऐसे प्रधानमंत्री हुए देश में, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात कीजिए या मनमोहन सिंह की बात कीजिए, जो हम लोग के बीच में नहीं है, उन लोगों का फोकस ग्रामीण अंचलों पर ज्यादा रहा कि गाँव के लोगों का जीवन कैसे सुदृढ़ किया जाए। अगर गांव के लोग संपन्न हो जाते हैं तो जो है खुशहाली आ जाएगी। और यही वजह रहा कि प्रधानमंत्री रहने के दौरान मनमोहन सिंह ने जो है मनरेगा का कॉन्सेप्ट लाया। उस दौरान जो एक मजदूर वर्ग का जो है एक फिक्स किया गया कि इनको इतने दिन रोजगार दिया जाएगा, इतना इनका मजदूरी रहेगा। तो यह आने वाले समय में और आज भी देखने को मिलता है, उससे उनके जीवन में खुशहाली आई। तो बड़ा काम था, और यही देखिए आज भले इस दुनिया में नहीं है, शोक की लहर है पूरे देश में, तो गांव से लेकर शहर तक उनके किए हुए कार्यों की हर आदमी अपने अपने हिसाब से चर्चा कर रहा है कि उन्होंने यह जो काम किया, यह आने वाले समय में देश को तो ऊंचाई पे ले ही जा रहा है, लेकिन आम नागरिक के जीवन में बड़ी खुशहाली इससे आई। जी देखिए, कई सारे फैसलों की फहरिस्त तो राजीव लंबी है। बात कर लें आधार योजना की, तो हर भारतीय नागरिक को एक यूनिक पहचान दिलाने में अहम भूमिका रही है, और इससे कहीं ना कहीं सरकार और आम आदमी जो है, जो जनता है, उनके बीच जो जुड़ाव है उन तक पहुंचना काफी आसान हो गया। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए भी। और इसके अलावा डीबीटी, कई सारे फैसले ऐसे लिए गए जो हमेशा याद किए जाते रहेंगे, और उनके अविस्मरणीय योगदान को भुलाया जा ही नहीं सकता। और ये दिल्ली से फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। अंतिम सफर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और ये उनकी जो यात्रा है फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय जा रही है, और यहाँ से फिर श्रद्धांजलि के बाद निगम बोध घाट तक के लिए अंतिम यात्रा शुरुआत होगी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल उनके घर से
कांग्रेस मुख्यालय जा रही है ये पूरी जो यात्रा है, और इसके बाद वहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सभी आम और ख़ास। फिर वहाँ से जो अंतिम यात्रा है उसकी शुरुआत होगी निगम बोध घाट तक। तो नम आँखों से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और निश्चित तौर पर आज पूरा देश नम आँखों से उन्हें विदा करेगा अपने अंतिम सफ़र पर हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये जो पार्थिव देह है ये फ़िलहाल कांग्रेस मुख्यालय ले जाई जा रही है और वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी उन्हें, और वहाँ से फिर अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी निगम बोध घाट तक। निगम बोध घाट पर भी मार्च की तैयारियां जो हैं वो लगातार हो रही हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं मनमोहन सिंह के घर से जो फिलहाल पार्थिव देह है कांग्रेस मुख्यालय लाया जा रहा है, और वहां पर जिस तरीके से तमाम तस्वीरें हमने दिखाई, तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं, श्रद्धांजलि उन्हें देंगे और फिर जो उनकी अंतिम यात्रा है वो निगम बोध घाट तक पहुंचेगी। निगम बोध घाट पर भी फिलहाल जो तमाम तैयारियां हैं, मार्च की तैयारियां, वो शुरू हो रही होंगी। बिल्कुल, देखिए अभी जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है उनके 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित आवास से चला है और वो पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, जहां पर 1 घंटे रखा जाएगा और कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता दूसरे राज्यों से पहुंचे हुए हैं सभी लोग यहां पर श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद 9:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब कांग्रेस मुख्यालय से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। निगम बोध घाट पर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से चाक चौबंद किया गया सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के अभी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी पहुंच गई हैं और दूसरे राज्यों से जो नेता पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग पहुंच गए हैं। भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, चूंकि देश में शोक का लहर है, गुरुवार रात 9:51 पर उनके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया था। उसके बाद से ही देश भर से जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ पर सभी लोग श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे। उसके बाद 9:30 बजे का समय बताया गया है जब यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होगी। जी देखिए, हम लगातार जो उन्होंने देश हित में कार्य किए उनकी चर्चा भी लगातार कर रहे थे। हर कोई निश्चित तौर पर उन योगदानों को कभी भुला नहीं पाएगा, लेकिन अब क्योंकि वो अपने अंतिम सफ़र में हैं और देश ने उन्हें खोया है, तो आज उन तमाम जो कामों को याद किया जा रहा है। कई सारे ऐसे बड़े काम किए और देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था में जब थी तब संभाला, और आज क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप में एक जगह बना चुकी है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज पूरा देश नम है, सबकी आंखें नम है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर थोड़ी देर में ही यहाँ पहुँचने वाला है। पूरी तरह से चाक चौबंद कर लिया गया है। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा वीडियोस में कि अब जो है मूवमेंट शुरू हो गया है और थोड़ी देर में ही जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने वाला है। चाक चौबंद कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था न फैले, तो भारी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दिया गया है। बस थोड़ी देर में, चूँकि यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता पहुँचे हैं सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, और 9:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब उनकी अंतिम यात्रा जो यहाँ से शुरू होगी और निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस के सभी बड़े नेता लगभग कांग्रेस मुख्यालय अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं और आप देख सकती हैं मूवमेंट जो है शुरू हो गया है। हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे, देखिए यह मूवमेंट शुरू हो गया है। थोड़ी देर में ही जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेगा और करीब यहाँ पर 1 घंटे तक रखा जाएगा, जब कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता दूसरे राज्यों से, दिल्ली से जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं सभी लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। तो यह तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे
अपने कैमरे से, सच पे धड़क के कैमरे से सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर इस समय देखिए, इस समय कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गया है। कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस समय, चूंकि सबकी आंखें नम है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो कार्य किए देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए या आम जनमानस के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, किसान मजदूरों की खुशहाली के लिए या युवाओं के लिए, वह कहीं ना कहीं आज हर व्यक्ति जो है अपने हिसाब से उनको याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है और उनके किए हुए कार्यों को लेके चर्चा की जा रही है। बड़ी बात यह है कि देखिए, तमाम जो कांग्रेस के जो नेता हैं, दूसरे राज्यों के भी जो नेता हैं, चाहे वो राजस्थान के नेता हों, उत्तर प्रदेश के नेता हों, सभी लोग कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरान जो काम किए वह कहीं न कहीं आज मील का पत्थर साबित है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, या देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हों, या उनको याद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यह सीधी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। सीधा जो तस्वीर है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां पर कांग्रेस और तमाम जो लोग पहुंचे हुए हैं, दूसरे दलों के नेता आ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि कल दूसरे दल के नेता उनके घर पे जा कर के और उनको श्रद्धांजलि दे दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे रखा जाएगा और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद यहाँ से उनकी यात्रा शुरू होगी। 9:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होगी और निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और आज चित्तर में हो जाएगा। इस मामले पर देखा जाए तो कल जब CWC बैठक शाम को 5:30 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय को उस दौरान यह निर्णय लिया गया कि कैसे करनी है, तो लगभग तक गया 9:30 बजे यात्रा शुरू की जाएगी। जी, पूर्व प्रधानमंत्री चलिए राजीव, जानकारी लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो अंतिम दर्शनों के लिए, श्रद्धांजलि के लिए पार्थिव देह रखी जाएगी और उसके बाद फिर AICC कार्यालय से, मुख्यालय से जो यात्रा है वो शुरू होगी निगम बोध घाट।